दूसरे दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। भगवान ने रथ से उतरकर गंगा जी को दंडवत किया है। लक्ष्मण जी, निषाद राजगो और सीता जी उतरकर दंडवत किए हैं। भगवान ने गंगा जी के महात्म को सुनाया और गंगा पार करने के लिए भगवान गंगा जी के तट पर चले आए। अब यहां से हमारे केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। श्री रामचरितमानस का एक बड़ा अद्भुत और अनोखा प्रसंग है केवट जी का। केवट जी नाव को किनारे से खोले, बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए। क्यों? किनारे रखूंगा कहीं राम जी आके सीधा चढ़ जाए, बोले ले चलो तब क्या करूंगा। पहुंच से दूर रखो नाव उनके। बीच नदी में नाव ले जाके रखे और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भगवान पहुंचे, लक्ष्मण जी और सीता जी निषाद राजगुह के साथ। जो भगवान सबको प्रदान करते रहते, वो भगवान आज पहली बार केवट से जी मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट जी नाव लेकर बीच नदी में खड़े हैं। भगवान गए तट पे, प्रभु ने नाव मांगा, केवट जी नाव लाइए। केवट जी साफ मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। हम नाही नियारा, नियारा बुझाता, नियारा मने हाँ, हम नाही नियारा, अरे लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। लक्ष्मण जी बोले पांव की धूल से क्यों डरते हो? बोले एक बार पत्थर के तिरिया, तिरिया मने तिरिया यानी स्त्री, पत्थर के तिरिया, अरे बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला होए, सब कहेला, ई तो लकड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला, लकड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले कि मैं जानता हूं आपके पांव में जो धूल है वो सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। पीछे कभी आपने किसी पत्थर को पांव से छुआ था ना? लक्ष्मण जी बोले हमरे सामने से छुआ था। क्या हुआ? स्त्री बन के उड़ गई। केवट जी बोले बताइए, यदि पत्थर स्त्री बन के उड़ सकता है तो ये हमारी लकड़ी की नाव है, पत्थर कठोर की लकड़ी कठोर। लक्ष्मण जी बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो लकड़ी के नाव को बनने में कितना टाइम लगेगा हो? तुरंत ही स्त्री बन के नाव हमारी उड़ जाएगी। ना ना, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। उपाय, पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद बिठाता हूं, लेके चलता हूं उस पार। पांव धुलवा लीजिए। बिना पांव धोए नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। केवट जी बोले हम मरम सब जानता नहीं राहुल। लक्ष्मण जी बोले भैया लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना,
बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, मैं आपका मरम नहीं जानता। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, राम जी जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु आप इनको नचावनिहारे। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं राम जी, और आप जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हैं वो ब्रह्मा विष्णु और महेश जी तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मरम को नहीं जानते प्रभु। आई अभी के आए केवट जी कहते मरम जानता हूं। राम जी पूछे, बोले पूछो कौन सा मरम जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जानते हो। केवट जी बोले आपके पांव में जो जड़ी बूटी है धूल, वो जड़ी बूटी है प्रभु मनुष्य का निर्माण कर देती है। हम एक बात कहें प्रभु, हम गरीब हैं, रुपया पैसा नहीं खे हमरे लगे। हमारे बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी चलाएं, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारी बाद हमार लड़कियों ना वहीं चल सन। एगो लड़का नहीं खे 10-12 गो बाड़ा सन। नाव चली तो घर में भोजन जाई प्रभु, नाव चल जाई तो लड़का हमार भूखों मर जाइए सन्नाथ। देखिए किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए प्रभु। ये हमारा नाम रोजी रोटी है, नाव चली गई लड़का भूखों मरी जाएंगे। पांव धुलवाइए फिर ले चलता हूं। धोली भगवान मौन, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले केवट जी आप जो उदाहरण दे रहे हैं पत्थर छुए, वर्षों पहले एक बार घटना घटी थी केवल। उसके बाद राम जी हजारों पत्थरों पे पांव रखे, दूसरा पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला। एक बार बात आई गई, कहां लेकर बैठे हैं आप। केवट जी बोले मैं जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन प्रश्न है कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया। प्रश्न है ना, जिस पत्थर को राम जी ने हाथ से इशारा किया था, गुरु जी के सामने पूछा मुनि ही शिला प्रभु, गुरु जी वो पत्थर कैसा, वो पत्थर बदल गया। यहां हजारों नाव घाट के किनारे खड़ी हैं, घाट के किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी, अब बीच नदी में खड़ी हमार नाव दिखाई पड़ गई। अब मेरे नाव को इशारा करके मंगाया गया है कि नाव ले आओ, यानी इशारा हो गई बाजुओ खतरा आजुओ मडराता। मैं इतना बड़ा खतरा उठाने वाला नहीं हूं। हाँ बदल गई तो अभी तो आप कह रहे हैं नहीं बदलेगा, नहीं बदल गया तो फिर आप तो मुकर जाएंगे। अजौन स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है, हम जात के मल्लाह हैं। तुरंत कहीं दूर रहो, यह मत, मैं ब्राह्मणी हूं तुम मल्लाह हो, दूर रहना, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नया घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक पत्नी जो पहले से घर में है उसका पेट तो ठीक से भर ही नहीं पा रहा हूं प्रभु, दूसरकी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं हमको। और एक समस्या बतावें आपको, नाव चलने से घर में भोजन आता है, हमारा नाव स्त्री बन जाएगी, घर में भोजन करने का एगो मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे भोजन आता है वो साधन समाप्त हो जाएगा। ये दोहरा मार हमारे ऊपर गिर जाएगा प्रभु, हमको इससे बचाइए। पांव धुलवाइए और फिर नाव पर बैठिए तो उस पार ले चलता हूं। दो दूं। भगवान कुछ नहीं बोले। अब केवट जी अपनी गरीबी सुनाने लगे। केवट जी बोले प्रभु सवेरे पत्तल पर जो छूटा होगा जूठन वही घर में है, बस भोजन नहीं खे। नाव चलेगी दिन भर तो रात में घर में भोजन जाएगा। सकल सुत बारे बारे, सारे बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, हम केवट हैं, पंडित जी नहीं हैं कि नाव चली भी गई तो पूजा पाठ करके सत्यनारायण भगवान के कथा बाँच के परिवार पाल लेंगे, हम वेद नहीं पढ़े हैं। केवट जी बोले प्रभु पूरा परिवार नाव के भरोसे है, हम दीन हैं, वित्तहीन यानी रुपया नहीं है। नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से लाएंगे हम लोग।
केवट जी बोली, यदि गौतम जी की स्त्री अहिल्या की तरह मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी तो बताइए ब्राह्मणी हम मल्लाह झगड़ा करेंगे उससे, हम झगड़ा हो जाएगा प्रभु। इसलिए हे तुलसी के नाथ रघुनाथ, सत्य सत्य कहता हूं, जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक आपके पांव को नाव पर रखने नहीं दूंगा मैं। पांव धुलवा लीजिए फिर ले चलता हूं। भगवान कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। केवट जी बोले, देखिए मैं सही बोलता हूं प्रभु, हमको दूसरा कोई काम वो माता नहीं है, हमको बस एक ही काम आता है, नाव चलाना। वो भी हम अपने बाबूजी का देखकर सीखे हैं। कसम खा के कहते हैं प्रभु। जी बोले, प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, इसी नाव के चलने से परिवार को भोजन जाएगा प्रभु। नाव चली गई तो बच्चे हमारे भूखों मर जाएंगे, पांव धुलवा लीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले, इस पर भी नहीं बोले। केवट जी बोले, धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है? नहीं धुलवाना है तो बताइए, मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है। राम जी बोले, दूसरा कौन सा ऑप्शन है? बोले, यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो जू। थोड़ी दूर चलिए, किनारे किनारे। राम जी बोले, कितना दूर? बस थोड़ा दूर, हम दिखाता नहीं। आइए, कमर भर पानी है, वहां नाव की आवश्यकता ही नहीं है, पैदल पैदल पार करा दूंगा। आपको यदि पार जाना है, पांव नहीं धुलाना है तो दिन भर प्रतीक्षा करिए, रात के अंधेरे में ले जाऊंगा, हिला देम। भगवान बोले, दिन भर नहीं रोकेंगे। केवट जी बोले, तो धुआ ली। अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी